विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। अब मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन का रुख कर रही हूं। राजीव भाई, यहाँ बिहार से फैली ये आग क्या बंगाल तक पहुंच गई है? एक बंगाल की तस्वीर हमने आपको दिखाई राजीव। आपने देखा कि वहां पर भाई अगर ये अफवाह ही थी तो महिलाएं इतनी बड़ी संख्या में अपने काम काज छोड़कर वहां इकट्ठा हुई हैं और बकायदा एक नहीं दो दिन वहां दिखी। 7 दिन पहले वो दुकान खाली थी, 7 दिन बाद हम देख रहे हैं तो वहां कुर्सी चेयर लगे हुए हैं। तो कुछ तो इसके पीछे कुछ तो होगा ही ना, कोई तो पीछे होगा इसके। और यहाँ बिहार में वादा कर दिया गया लेकिन निभाया नहीं गया। कितनी बड़ी संख्या में यहाँ महिलाएं प्रदर्शन करती नजर आ रही हैं राजीव। देखिए पूजा, इलेक्शन से पहले महिलाओं को पैसा डालना, महिलाओं को पैसे से आकर्षित करना, महिलाओं को पैसा देकर को वोट लेना, ये एक प्रथा और परंपरा धीरे धीरे बढ़ती जा रही है जो देश के और राज्यों की आर्थिक सेहत के लिए बहुत खतरनाक है। आप झारखंड में देखिए, मैया बहन योजना की वजह से उनके हालात किस तरह से ख़राब है। बिहार जैसे स्टेट ने जो चुनाव से पहले ये घोषणा शुरू की है तो आपको मालूम है कि उसका असर अब आगे दिखाई देगा। इलेक्शन तो जीत लिया गया और बहुत सारे लोग, मेरे जैसे लोग ये मानने वाले हैं कि 10,000 रुपये नहीं भी डाला होता नीतीश कुमार और एनडीए ने, बीजेपी ने, तो उनके पक्ष में हवा बिहार में थी। लेकिन अब ये 10,000 रुपये का जो मामला है ये आगे बढ़ के बिहार की आर्थिक सेहत को कितना परेशान करेगा। अभी जो बात आप पश्चिम बंगाल की कर रही हैं, देखिए ममता बनर्जी 2021 से लक्ष्मी भंडारण योजना चला रही हैं। 21 में जब वो चुनाव में सत्ता में आई थी तो 500 रुपये गरीब अमीर महिलाओं सबको देना शुरू किया था। लोकसभा चुनाव से पहले उस राशि को बढ़ा के 1,000 कर दिया और SC ST को 1,200 रुपये मिलता है और ये 4 वर्षों से लगातार ममता बनर्जी दे रही हैं। और आपको मालूम है जो तरीका निकाला गया है, तो मुझे तो नहीं लगता कि ममता बनर्जी इसमें कहीं पीछे हटेंगी। चुनाव से पहले इस राशि को वो जरूर बढ़ा देंगी और उन्होंने जो तरीका एनडीए ने या बीजेपी ने दूसरी जगहों पर इस्तेमाल किया, झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, वो इसका इस्तेमाल ज़रूर करेंगी। और लक्ष्मी भंडारण योजना उनकी लगातार चली आ रही है। तो एक बात तो ये है कि इसके काउंटर के लिए भी तो कोई ना कोई पैसा डालने वाला कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। देखिए, कोई आग होती तभी धुआं होता है। अब बिहार में 10,000 के मामले से बंगाल की महिलाओं को ये दिमाग में बात तो है ही कि चुनाव आ रहा है, हमारे खाते में भी मोदी जी 10,000 डालेंगे क्या, खाता खोल दो। तो इस तरह की चर्चाएं अब होती रहेंगी। और अब देखने वाली बात है कि लक्ष्मी भंडारण योजना की काट के लिए क्या भारतीय जनता पार्टी, उसका नेतृत्व इस तरह की कोई घोषणा भी करता है कि हमारी सरकार आएगी तो हम इतने पैसे डालेंगे और वो 10,000 वाली योजना जो रोजगार की है वो जो बिहार में वो बंगाल में भी लागू करेंगे। अब ये आने वाले दिनों में बीजेपी ऐसा कहती है कि नहीं कहती है, ये आगे देखा जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि जो लोग सरकार में हैं वो जो महिलाओं को पैसा दे रहे हैं, उसका काउंटर जो लोग सरकार में नहीं है, विपक्ष, जैसे मान लीजिए वहाँ बीजेपी विपक्ष में, यहाँ पर आरजेडी विपक्ष में था, कांग्रेस विपक्ष में है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी विपक्ष में, तो विपक्ष के लोग उसकी काट क्या ढूंढेंगे? वो ज़्यादा से ज़्यादा यही कह सकते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम 25,000 रुपये एक साथ डाल देंगे, 2,500 रुपये महीने देंगे, तो ये देंगे तो वो देंगे। लेकिन सरकार तो लगातार डाल रही है पैसे, जिसके अकाउंट में पैसे आ गए उसका काट क्या है? तो लक्ष्मी भंडारण योजना ममता बनर्जी, अब इलेक्शन कमीशन ने तो इलेक्शन से पहले था तो बिहार में तो उसने रोका नहीं। अब पता नहीं वो एकाएक से जाग जाए पश्चिम बंगाल में तो अलग बात है, वहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है। लेकिन ऐसी स्थितियों में लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं है कि एक सरकार आप पैसा दिए जा रही है दबा के इलेक्शन टाइम में भी और दूसरा खाली वायदे कर रहा है। तो कौन वायदों पर यकीन करता है? बिल्कुल, कौन वायदों पे यकीन करता है? रहा पश्चिम बंगाल की, वैसे भी यहाँ पर सीधे तौर पर बीजेपी के लिए मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से ममता दीदी अपनी योजनाओं के सहारे और फ्री बीज तो पहले से ही वहां पर दीदी के चल रहे हैं, वैसे में बीजेपी कैसे अपने आप को स्टैंड वहां पर करती है ये देखना होगा।